सुंदर भी है। जैसे आज आप जगत गुरु बन के बैठे हैं, तो एक सवाल और यहां बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे उस सवाल से कि आप जब 1987 में आज से कितने साल पहले, आप समझ लीजिए कि लगभग 39 साल पहले, क्यों आचार्य जी 39 साल पहले फिल्मों में काम करने गए थे और अपने उस टाइम में बहुत बड़ी रकम लेके गए थे। और मुझे लगता है कि लोगों को ये लगता है, चूंकि मैं कल्कि धाम में कोई पद होल्ड तो नहीं करता और न मैं आचार्य जी से कभी चाहूंगा कि कोई पद दे मुझे, क्योंकि पद लेने के बाद फिर बड़ी अलग तरह की राजनीति शुरू हो जाती है। बल्कि एक दो पद उद की दौड़ चालू हुई तो मैंने कहा महाराज जी कोई पद किसी को देने की जरूरत नहीं, अपने आप में आप सक्षम हैं और जिस तरह से आप निर्णय लेके चल रहे हैं इस पूरे विश्व को एक नई चीज देने के लिए, वो बहुत अनूठी है। तो ये कहानी मैं जरूर आचार्य जी से चाहूंगा कि अपने मुंह से ही बताएं कि वो भाव क्या था और वो कैसे मन में आया था कि घर की जमीनें बेच करके और मोटी एक रकम इकट्ठा करके उसको ट्रेन में ले करके लाद के और बंबई पहुंच गए, और जब रिटर्न आए सब पैसा गंवा के, तो क्या अनुभव लेके आए? जो अनुभव मुझे हुआ वो अनुभव वह व्यक्ति समझ सकता है जो एक बार लुटे। अनुभव के लिए लुटना जरूरी है। अनुभव के लिए लुटना जरूरी है, क्या बात कही आचार्य जी आपने? लुटना जरूरी है। और उपेंद्र राय जी, मैं जहां तक जानता हूं आपको, आप भी कई बार लुटे हैं, बार बार लुटे हैं। जब तक लुटता नहीं है तो लुटने का अनुभव नहीं मिलता। जैसे आप से कोई पूछे कि भाई रसगुल्ला खाया आपने, उसका स्वाद कैसा होता है, तो अगर आपने रसगुल्ला नहीं खाया होगा और आप उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्या बालूशाही जैसा होता है, तो आप कहेंगे नहीं। पेड़े जैसा होता नहीं, रसमलाई जैसा होता नहीं, गुलाब जामुन जैसा होता नहीं, गाजर के हलवे जैसा होता नहीं। रसगुल्ला जब तक नहीं खाओगे रसगुल्ले का स्वाद नहीं बता सकते। इसीलिए लुटने के बाद क्या अनुभव होता है ये तभी पता चलता है जब व्यक्ति कभी लुटता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक जुनून है, एक पैशन है, एक दीवानगी है। किसके जीवन में कब दीवानगी आए। और बार बार एक बात हो रही है, आपने कई बार कहा जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु बनकर बैठे हैं। जगत गुरु बनकर नहीं बैठ सकता कोई। संतों की कृपा है कि उन्होंने जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित किया है। मैं जगत गुरु नहीं हूं, मैं जगत का सेवक बन के अपना जीवन बिताना चाहता हूं। लेकिन ये जो आदमी के दिल में जब मोहब्बत की लौ प्रज्वलित होती है, और मैं एक बात उपेंद्र जी आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी बड़ा व्यक्ति, तीन तरह का इतिहास उपलब्ध है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री, एक है मेडिवल हिस्ट्री, एक है मॉडर्न हिस्ट्री। आचार्य मनीष जी, आचार्य लोकेश जी, तीनों तरह के इतिहासों में जाइए और जितने दुनिया के महापुरुष और महान लोग हुए, वो किसी भी फील्ड में, लेकिन वो सब दीवानगी उनमें कॉमन है। और दीवानगी बिना मोहब्बत के नहीं आती। यहां पूनिया जी बैठे हैं, विवेक मुनि जी बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। दीवानगी बिना मोहब्बत के नहीं आती। और माफ करना, इबादत भी मोहब्बत के बिना पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रार्थना प्रेम के बिना अधूरी है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। तो उपेंद्र जी, मैं बंबई क्यों गया था
वहां मैंने जाके क्या किया, फिर उसका अनुभव कैसा हुआ, ये एक बीते दौर की कहानी है। बस आज इतना कहना